हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज फिरदौस खानम अगेन एंड हम वापस अपना जो चैप्टर नंबर 3 है उसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको जो है स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ये हमारा टॉपिक चल रहा है जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों को सीख लिया है, जैसे कि मटेरियल्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, फिर हमको उनको क्लासीफाई करना था बिकॉज एक ही मटेरियल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का जो है फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देख के दिखाया था कि हमारे पास वुड है, वुड से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, चेयर बना सकते हैं, बेड बना सकते हैं, खेलने वाला बैट बना सकते हैं हम। ठीक है, अलमीरा बना सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं, ये इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। अब ऐसा तो है ही नहीं कि ये ऑब्जेक्ट जो है सबको एक ही कैटेगरी के अंदर हम रख देंगे, बिकॉज हमें इनके यूजेस, इनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे भी तो उनको अलग अलग क्लासीफाई करना पड़ेगा ना, तो वही क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक, अब जो ऑब्जेक्ट है ऐसा नहीं कि सिर्फ वुड ही हमारे पास अवेलेबल है, स्टोन भी होता है, स्टोन से भी सिमिलर थिंग्स हम बना सकते हैं, चेयर बना सकते हैं। अब जब गार्डन्स में या पार्क्स में घूमने जाते हैं तो वहाँ पर जो चेयर्स होती हैं, आपको कई बार स्टोन से बनी हुई चेयर्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसमें जाकर के आप बैठते हैं, है ना, आराम करते हैं। जब वॉकिंग के लिए चले जाते हैं हम, है ना, खेल करके थक जाते हैं तो हम उन्हीं चेयर्स पे बैठते हैं। वैसे ही हमारे पास आयरन की चेयर्स भी होती है। तो बच्चों, हमने इनको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग मटेरियल से भी बनाया, तो मीन्स हमने ग्रुपिंग के अंदर उनकी सिमिलरिटीज़ को भी देखा था एंड डिससिमिलरिटीज़ को भी देखा था, और इन सबको हमने बहुत ही ज़्यादा जब स्टडी किया तो हमने इनको क्या बोला कि हम इसको क्लासिफिकेशन कहेंगे। दैट मीन्स बहुत लार्ज लेवल पे जब हम ग्रुपिंग कर देते हैं तो वो हमारा जो है क्या कहलाता है बच्चों, क्लासिफिकेशन कहलाता है ना। इसमें हम दोनों इंक्लूड करते हैं, सिमिलरिटीज़ को भी इंक्लूड करते हैं और डिससिमिलरिटीज़ को भी इंक्लूड करते हैं। अब हमने जो इन ऑब्जेक्ट्स को बनाया है, इन सभी की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से डिफरेंट है कि नहीं। जैसे कि हमने अगर मेटेलिक चेयर बनाई है तो मेटेलिक चेयर का जो लस्टरसनेस होगा, उसकी हार्डनेस होगी, वो डिफ़र होगी वुड से। ठीक है, प्लास्टिक की चेयर से। तो इन सब की एक अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। इनमें से इसी तरह से हमने एक प्रॉपर्टी लास्ट वाली जो हमारा लेक्चर था उसमें कवर कर ली थी, जिसको हमने बोला था अपीयरेंस, है ना। और अपीयरेंस में हमने जो डिफरेंट टाइप्स के जो ऑब्जेक्ट्स हमारे सामने रखे हुए हैं उनको हमने सिर्फ देख करके ही बता दिया था कि ये एक दूसरे से किस तरह से क्लासिफाइड है, दैट मीन्स किस तरह से डिफरेंस इसके अंदर हमको दिखाई दे रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे 3 टाइप की चेयर्स आपके सामने रख दूँ, एक हमारा सोफ़ा जो क्लॉथ से बना होगा, कॉटन से बना हुआ होगा, ठीक है, उसके अंदर स्टफिंग जो कॉटन की हमने की है, अदर जो मटेरियल्स होते हैं सिल्क कॉटन है उसकी हमने स्टफिंग की है वो रखा हुआ है। फिर एक प्रॉपर पूरा का पूरा वुडन से बना हुआ सोफ़ा रखा है। देन फिर मैंने प्लास्टिक से बनी हुई सोफ़ा की, प्लास्टिक का सोफ़ा नहीं होता है, हम लोग उसकी चेयर यूज़ वहाँ पे करेंगे, एंड मैंने आयरन की चेयर को यूज़ किया। अब मैं देख करके बताना चाहती हूँ कि ये किस तरह से एक दूसरे से डिफ़र है। तो मैं अपीयरेंस के बेसिस पे बिना टच किए, बिना उनकी क्वालिटी को चेक किए, सिर्फ देख करके बताना चाहती हूँ। तो वहाँ पर हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होने वाली है बच्चों, अपीयरेंस। तो फर्स्ट हमने जो क्लासिफिकेशन किया था वो किसके बेसिस पे किया था बच्चों, अपीयरेंस के बेसिस पर। ठीक है, तो मैंने देख करके बताया कि कुछ जो वुड है और जो प्लास्टिक्स हैं वो पहले इतने शाइनी नहीं थे, लेकिन जब मैंने उसके ऊपर जब हमने पेंट वगैरह कर दिया है, उसको पॉलिशिंग कर दिया तो शाइन करना स्टार्ट होने कर दिया, राइट। लेकिन जो मेटल हमारे पास रखी हुई मेटेलिक जो चेयर है वो ऑलरेडी अपने आप ही काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रही है। तो मीन्स अपीयरेंस के बेसिस पे मैं 2 डिफरेंस यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। एक तो क्या बच्चों की वो शाइनी है, एंड सेकंड जो थिंग्स हैं वो कैसी है बच्चों, हमारे पास डल नेचर की है ना। तो दैट मीन्स अपीयरेंस ने ये क्लियर कर दिया कि हम बिना टच किए सबसे पहले जो हम मटेरियल्स को चेक करेंगे कि किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है। तो चेक करने की फर्स्ट जो स्टेप होती है, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है बच्चों, वो अपीयरेंस होती है, राइट। फिर हमने चेक किया था कि जो अपीयरेंस हमने डन कर दिया, ठीक है, अब हमें चेक करना है क्वालिटी के बेसिस पे, कौन ज़्यादा हार्ड होगा, कौन ज़्यादा सॉफ्ट होगा। तो मैंने आपको बताया था कि हार्डनेस के बेसिस पे हम थिंग्स को 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो बच्चा होता है हमारा हार्ड ऑब्जेक्ट्स, एंड दूसरे हो जाएंगे सॉफ्ट। तो जहाँ पर हमारे पास वहाँ पर जो सोफ़ा रखा हुआ है उसके अंदर स्पॉन्ज है, उसके ऊपर कॉटन की कवरिंग है। तो जैसे मैं इसको प्रेस कर रही हूँ तो इजीली उसका शेप साइज़ जो है वो हो रहा है, मैं उसको कंप्रेस कर पा रही हूँ। एंड अगर मैं इसको स्क्रैच करने की कोशिश करूँ तो इजीली स्क्रैच भी हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज वो सॉफ्ट है। अदरवाइज़ में जो अदर हमारे पास ऑब्जेक्ट थे, वुडन चेयर थी, प्लास्टिक चेयर थी और स्टोन चेयर थी, मैं जब जाकर के उनको कंप्रेस करने की कोशिश करूँगी, उनको प्रेशराइज करूँगी तो उनके जो शेप थे, साइज़ है वो इजीली चेंज नहीं हो पाएंगे, एंड मैं उनके स्क्रैच उनको करना चाहूँ तो स्क्रैच भी नहीं कर पाऊँगी। ऐसा क्यों बच्चों, बिकॉज वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, है ना।
तो हार्डनेस के बेसिस पे हमने जो हमारी थिंग्स है उनको बच्चों 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है, हार्ड एंड सॉफ्ट। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं हमारे लेक्चर नंबर 3 की, जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन करेंगे किसके बेसिस पे, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे, जिसमें हम सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे बच्चों एंड लिक्विड्स की सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे। साथ में यहाँ पर मैं एक और आपका जो है प्रॉपर्टी कवर करवाऊंगी जिसको हम बोलते हैं टेक्सचर। ठीक है, तो हम आज अपने लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी के साथ। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी कहते हैं किसको है। तो सॉल्युबिलिटी बच्चों वो प्रॉपर्टी होती है जिसके बेसिस पर जो थिंग्स है वो जो हमारा सॉल्वेंट होता है उसके अंदर कम्प्लीटली डिजोल्व हो सके। तो दैट्स मीन जो सॉल्युबिलिटी है उसके थ्रू एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, जिसमें एक हमारा जो कंपोनेंट होगा वो सॉल्यूट होगा एंड अनदर जो कंपोनेंट होता है वो सॉल्वेंट होता है। तो एक सॉल्यूशन के 2 पार्ट्स होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, राइट। सॉल्यूट जो होता है बच्चों काफ़ी कम क्वांटिटी में होगा, मिनिमम क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होगा, है ना, और इट्स में बी सॉल्युबल और नॉट। ठीक, वो इनसॉल्युबल भी हो सकता है और सॉल्युबल भी हो सकता है। एंड सेकेंड हमारे पास जो होता है सॉल्वेंट बच्चों, तो सॉल्वेंट की क्वान्टिटीज काफ़ी ज़्यादा होती है और इस सॉल्वेंट के अंदर हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं, है ना। तो ये दोनों मिलकर के सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलकर के क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। और हम इस सॉल्यूशन को देख के बताएंगे अगर कोई थिंग्स कंप्लीटली डिसॉल्व हो गई है दैट मीन्स वो सॉल्युबल है, एंड थिंग अगर कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो पा रही तो सिंपल वो कैसी हो जाएगी बच्चों, इनसॉल्युबल हो जाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी के अंदर जो कंटेंट यहाँ पर आपको गिवन है उसमें क्या आपको स्पेसिफिक दिया है। ठीक है, कुछ सब्सटेंसेस है बच्चों जैसे कि शुगर है, सोल्ट है, एक्सेट्रा है, ये क्या होंगे बच्चों, कंप्लीटली डिसिपियर हो जाते हैं। डिसिपियर दैट्स मीन जैसे ही मैंने शुगर को डाला, सोल्ट को डाला, थोड़ा सा उसको स्टीयरिंग किया तो होगा क्या, वो पूरी तरह से इसके अंदर डिजॉल्व हो जाएगा। डिजॉल्व होने के बाद वो आपको दिखाई नहीं देता है, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं हम असॉल्युबलनेस। दैट्स मीन्स ये डिसिपियर हो गया, इसके अंदर सॉल्युबल हो गया है। ठीक है, तो ये डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर, है ना। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि ये सॉल्युबल है, राइट। फिर हमने अदर सब्सटेंसेस ले लिए जैसे कि सैंड है और चॉक पाउडर्स है। इनको जब हमने डाल के देखा किसके अंदर बच्चे, सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट है यहाँ पर हम किसका यूज़ कर रहे हैं बच्चों, वाटर का। वाटर इज़ ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और भी सॉल्वेंट्स होते हैं लेकिन हम यहाँ पे यूनिवर्सल सॉल्वेंट का यूज़ कर रहे हैं विच इज़ वाटर, राइट। तो जब मैंने यूनिवर्सल सॉल्वेंट मीन्स वाटर के अंदर सेंड को और चॉक पाउडर को मिक्स किया तो ये कम्प्लीटली डिसिपियर नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे बच्चों, चाहे हम लॉन्ग टाइम तक इसको स्टीयरिंग क्यों ना कर लें फिर भी कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे। दैट्स मीन्स ये कैसे होते हैं, वाटर के अंदर बच्चों इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये हमारे किसकी बात हो गई बच्चों, सॉलिड्स की। फिर हम इनके ऊपर एक एक्टिविटी भी परफॉर्म करवाएंगे जिसको आप घर के अंदर भी करके देख सकते हो कि सच में ऐसा होता है भी है या नहीं होता है ना। तो अभी हम थोड़ी देर के बाद नेक्स्ट स्लाइड में उन एक्टिविटीज़ की तरफ मूव करेंगे। पहले हम एक और चीज़ और देख लेते हैं कि हमने अभी तक सिर्फ सॉलिड और सॉलिड को मिक्स किया। तो सॉलिड जो हमारे जो सॉल्युबल थे वो हमें पता चला कि सोल्ट है और शुगर है। एंड ऐसे सॉलिड जो मिक्स नहीं हुए वो कौन से हुए बच्चों, सैंड एंड चॉक पाउडर। इसको आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं क्या ऐसे लिक्विड्स भी होते हैं जो वाटर के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो सके। यस, बिल्कुल होते हैं, जैसे कि जूस है, मिल्क है, ये क्या हो सकता है बच्चों, पूरी तरह से कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाता है किसके साथ, वाटर के साथ। तो ऐसे लिक्विड्स जो वाटर के साथ कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं, डिसिपियर हो जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है बच्चों, मिक्सिबल लिक्विड्स बोला जाता है। ठीक है, मीन्स हमने जो सॉलिड्स हैं उनके लिए क्या टर्म यूज़ करी, जो सॉल्युबल थे उनको हमने सॉल्युबल्स बोला। ऐसे सॉलिड जब कम्प्लीटली डिजोल्व हो गए उनके लिए हमने सॉल्युबल वर्ड यूज़ करा था और जो नहीं हुए थे उनके लिए इनसॉल्युबल यूज़ किया था। वैसे ही जब हम लिक्विड्स की बात करते हैं बच्चों तो वहाँ पे सॉल्युबल लिक्विड, इनसॉल्युबल लिक्विड नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं मिक्सिबल लिक्विड्स। एंड ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होते हैं उन्हें बोलते हैं बच्चों इमिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, एंड इमिसिबल लिक्विड्स के जो एग्जांपल्स हैं वो क्या होता है बच्चों, ऑयल्स, किसी भी तरह का ऑयल। लेकिन यहाँ पर आपको कौन से ऑयल का एग्जांपल गिवन है, मस्टर्ड ऑयल एंड केरोसिन।
ये जो ऑयल्स होते हैं ये बिल्कुल भी मिक्स नहीं होते हैं वाटर के साथ, और ऐसे लिक्विड्स को क्या बोला जाता है बच्चों? इममिसिबल लिक्विड्स बोला जाता है। तो आपको याद रहेगा जब हम सॉलिड्स की बात करेंगे तो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल टर्म का यूज़ करेंगे, बट व्हेनेवर वी यूज़ सॉल्युबिलिटी फॉर लिक्विड्स तो वहाँ पर हम जो टर्म्स है वो यूज़ करेंगे मिसिबल एंड इममिसिबल। ठीक है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद हम यहाँ एक्टिविटी करके यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से हमें कौन कौन से मटेरियल्स हैं जिनको हम चेक कर सकते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर, और उनको क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो सॉल्युबल होंगे या इनसॉल्युबल होंगे। तो देखते हैं हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करने वाले हैं, प्रूफ करना है हमको कि जो कुछ सॉलिड्स होते हैं वो कम्प्लीटली सॉल्युबल है और अनादर जो बच गए वो इनसॉल्युबल्स होंगे। तो कौन कौन से हैं? या हमारे पास 5 टेस्ट ट्यूब्स है। ठीक है, फर्स्ट वाली जो टेस्ट ट्यूब है बच्चों यहाँ पर लिया गया है चॉक पाउडर। फर्स्ट जो टेस्ट ट्यूब है यहाँ हमने ऐड कर दिया है वाटर के अंदर चॉक पाउडर। हमें इस एक्टिविटी के थ्रू ये प्रूफ करना है कि जो सॉलिड्स हैं उनमें से कुछ सॉल्युबल होते हैं और कुछ इनसॉल्युबल होते हैं। तो प्रैक्टिकली हमको यहाँ पे प्रूफ करवा रहे हैं। ठीक है, फिर हमने सेकंड के अंदर यहाँ पर लिया है शुगर सॉल्यूशन। थर्ड वाले में हमने ऐड किया है बच्चों सॉल्ट को, एंड फोर्थ में हमने ऐड किया है सैंड को, एंड जो हमारी फिफ्थ और लास्ट है इसके अंदर हमने ऐड किया है बच्चों विनेगर। ठीक है, सॉरी हमने विनेगर नहीं, इसमें हमने ऐड किया है यहाँ पर वॉशिंग सोडा। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं बच्चों वॉशिंग सोडा। विनेगर क्यों नहीं करेंगे बेटा अभी हम? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, सभी टेस्ट ट्यूब में हमको किसको चेक करना है? सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी को। एंड विनेगर सॉलिड होता है क्या? नहीं होता है, इसलिए हम अभी फिफ्थ वाली स्लाइड में विनेगर को ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्लाइड में हमने चॉक पाउडर को ऐड किया। हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन क्या हमको मिलने वाला है। तो हम देख पा रहे हैं क्लियरली कि जो चॉक पाउडर है बच्चों यहाँ पर आकर के नीचे सेटल डाउन हो गया, बिकॉज ये इनसॉल्युबल नेचर का होता है। तो मीन्स जो चॉक पाउडर है वो डिसोल्व नहीं हो पा रहा है। सेकेंड हम बात करते हैं शुगर की। तो शुगर देखिए आप पूरे टेस्ट ट्यूब के अंदर इक्वली डिसोल्व हो चुकी है। दैट्स मीन्स जो शुगर है वो कैसी होती है बच्चों? सॉल्युबल नेचर की होती है। हम बात करते हैं फिर कॉमन सोल्ट की, जो आप घर पे खाते हो। कॉमन सोल्ट का फॉर्मूला आप सबको बहुत अच्छे से याद भी होगा, NaCl, और इसका केमिकल नेम जो होता है बच्चों वो होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो जब हमने कॉमन सोल्ट को डाला तो जो कॉमन सोल्ट है वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो गया। ठीक, एंड सैंड को जब हमने डाला तो देखो आप सैंड जो है यहाँ पर आपको नीचे फिर से बॉटम में सेटल डाउन होते हुए दिखाई दे रही है। वॉशिंग सोडा इसके अंदर कम्प्लीटली डिसॉल्व हो गया। तो हमें इससे क्या कंक्लूजन मिला? हमको यहाँ पे एक लिस्ट मिल गई बच्चों कि कौन से सॉलिड सॉल्युबल होंगे और कौन से सॉल्युबल नहीं होंगे। तो देखो क्या क्या पता चला हमें कि हम यहाँ पे दो अब कंक्लूजन की फॉर्म में क्या कर लेंगे, अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पर बना लेंगे। ये हमारे पास नीचे होगी इनसॉल्युबल्स के लिए और ऊपर होगी सॉल्युबल्स के लिए। तो सॉल्युबल कौन कौन हुआ बच्चों? सॉल्ट हुआ हमारा यहाँ पर, शुगर एंड वॉशिंग सोडा। ठीक है, ये सब कैसे होंगे बच्चों? कंप्लीटली सॉल्युबल होंगे। एंड इनसॉल्युबल की कैटेगरी के अंदर कौन कौन आ गए बच्चों? चॉक एंड सैंड। मीन्स ये ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो कभी भी मिक्स नहीं होंगे। किसके अंदर मिक्स नहीं होंगे बच्चों? वाटर के अंदर कभी भी डिसअपियर नहीं होंगे, सॉल्युबल नहीं होंगे। तो एक्टिविटी के थ्रू भी हमने ये प्रूफ कर दिया कि कुछ सॉलिड जो होते हैं सॉल्युबल होते हैं, लेकिन कुछ सॉलिड जो कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल भी होते हैं। ठीक है, और उनके नेम्स क्या क्या है वो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर वही प्रोसीजर और कंक्लूजन आपको गिवन है जो मैंने जस्ट अभी एक्सपेरिमेंट में आपको समझा दिया है। तो आप चाहते हैं इसको नोट डाउन करना तो आप यहाँ से इसको जो है नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलो इसके बाद हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो हमको ये बताती है कि जिस तरह से हमने सॉलिड्स के लिए परफॉर्म किया था एक्टिविटी, वैसे ही हम क्या करेंगे, सॉलिड्स के लिए हमने परफॉर्म किया एक्टिविटी, अब हमें किसके लिए करना है बच्चों? ये लिक्विड्स के लिए करना है। तो लिक्विड्स की अगर हम बात करें तो मैंने अभी आपको टर्म्स बताया था कि जो लिक्विड्स है वो दो कैटेगरी में डिवाइड होंगे। एक तो होगा मिसिबल और एक होगा बच्चों इममिसिबल। तो इममिसिबल मीन्स क्या होता है बच्चों? जो इनसॉल्युबल लिक्विड्स होंगे। एंड मिसिबल मतलब जो पूरी तरह से कंप्लीटली
डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पर किस किस लिक्विड्स की सॉल्युबिलिटी चेक करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास टेस्ट ट्यूब नंबर 1 है, जिसमें हमने नीचे तो वाटर है, सब में बेस जो है बच्चों वो वाटर है। ठीक है, एंड ऊपर हमने यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के लिक्विड्स को ऐड किया है। टेस्ट ट्यूब नंबर 1 के अंदर हमने केरोसिन को ऐड किया है। ठीक है, फिर हमने टेस्ट ट्यूब नंबर 2 के अंदर अल्कोहल को ऐड किया है। थर्ड वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने विनेगर को ऐड किया है। ठीक है, एंड फोर्थ वाली के अंदर हमने कोकोनट ऑयल को ऐड किया है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हम लिस्ट अब बना लेंगे कि कौन जो है मिसिबल होगा और कौन हमारे लिए यहाँ पर इमिसिबल होगा। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे अलग से कि हमें एक टेस्ट ट्यूब को देख करके क्या ऑब्जर्वेशन यहाँ पर मिल रहा है, मिसिबल लिक्विड्स, और नीचे हम यहाँ पर एक और मेंशन करेंगे, वो होगा हमारे लिए इमिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, तो बच्चों बात करते हैं हम टेस्ट ट्यूब नंबर 1 की। ये सबसे पहले जो हमने लिया है केरोसिन ऑयल, हम यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं बच्चों कि जो केरोसिन ऑयल है वो क्या होगा, यहाँ पर लेयर की फॉर्म में जो है इकट्ठा हो जाएगा। दैट मीन्स फ्लोट करता हुआ ऊपर आ जाएगा, कलेक्ट होता हुआ हमें दिखाई देगा और ये ऊपर ही रहेगा। आप इसको कितना भी स्टीयर कर लो, इसको गर्म कर लो, हीट दे दो, लेकिन इसका कोई चेंजेस नहीं होगा, ये बिल्कुल भी मिक्स नहीं होगा वाटर के साथ। तो दैट मीन्स जो केरोसिन ऑयल है वो कभी भी मिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो मीन्स केरोसिन ऑयल जो हमारा जो जाएगा कौन से लिक्विड्स के अंदर जाएगा बच्चों, इमिसिबल लिक्विड्स के अंदर। फिर हम बात करते हैं अल्कोहल की। तो अल्कोहल की यहाँ पर हमने बात की, तो अल्कोहल जो होगा वो वाटर के साथ कम्प्लीटली मिक्सड हो जाएगा। ठीक है, अल्कोहल जो है वाटर के साथ कम्प्लीटली मिक्स हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको देख करके कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर दैट मीन्स ये कम्प्लीटली मिक्स हो रहा है अल्कोहल किसके साथ बच्चों, वाटर के साथ। तो अल्कोहल जो होगा हमारा वो किसके अंदर जाएगा बच्चों, मिसिबल लिक्विड्स के अंदर। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं विनेगर की। तो जो विनेगर है हमारा ये भी क्या होगा बच्चों, कम्प्लीटली मिक्स हो जाएगा किसके साथ बच्चों, वाटर के साथ। तो ये दोनों कम्प्लीटली मिक्स हो गए, फर्स्ट वाला मिक्स नहीं हुआ है। तो दैट मीन्स जो हमारा विनेगर है वो कौन से लिक्विड्स की कैटेगरी में जाने वाला है, मिसिबल लिक्विड्स की। फोर्थ नंबर की हम बात करते हैं कोकोनट ऑयल एंड वाटर की। तो कोकोनट जो ऑयल है यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्लीट, यहाँ पर एक लिस्ट आपको अलग से यहाँ पर दिखाया हुआ है कि सेपरेट लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर भी कम्प्लीटली आपको दिखाया गया था कि सेपरेट लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो ऑयल है, ये भी एक टाइप का ऑयल है, केरोसिन भी एक टाइप का ऑयल है। और ऑयल की सभी ऑयल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है बच्चों, कि उनका वेट काफ़ी लो होता है, लाइट वेटेड होते हैं, लेस डेंस होते हैं, है ना, इनका मासेस कम है, इनकी डेंसिटी कम है। इसलिए क्या होगा, ये फ्लोट करेंगे वाटर के ऊपर, और वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगे तो इनकी सेपरेट लेयर हमको ईजिली यहाँ पर देखने को मिलेगी, जैसा कि मैंने यहाँ डायग्राम में आपको शो करके दिखाया है। तो जो हमारी कोकोनट है इसकी लेयर भी सेपरेट यहाँ पर दिखाई देगी। और जब सेपरेट लेयर का फॉर्मेशन होता है बच्चों तो क्या होगा, 1 सेकेंड, यस। तो जब सेपरेट लेयर का फॉर्मेशन होगा तो दैट मीन्स ये किस टाइप के लिक्विड्स का फॉर्मेशन करेंगे, इमिसिबल टाइप के, है ना। तो कोकोनट ऑयल भी जो हमारा होगा वो क्या करेगा बच्चों, इमिसिबल लिक्विड्स का फॉर्मेशन यहाँ पे कर लेगा। तो मीन्स हमें यहाँ पे 2 टाइप्स के जो लिक्विड्स मिल चुके हैं। ऐसे लिक्विड जो मिक्स हो गए थे वो मिसिबल लिक्विड थे, और वो कौन कौन थे बच्चों, विनेगर था, अल्कोहल था, यानी कि मिल्क के साथ साथ अदर जो लिक्विड्स हैं वो भी मिसिबल्स हो सकते हैं, जैसे कि वाटर के साथ जो अपना सॉल्युबिलिटी शो करेंगे, मिल्क तो करता ही है, तो अनदर जो लिक्विड्स हैं जो अपनी सॉल्युबिलिटी शो करेंगे वो कौन होगा बच्चों, अल्कोहल्स होगा एंड विनेगर्स होगा। और जो नहीं करेंगे वो उसके अंदर सारे के सारे ऑयल्स आ जाएंगे, चाहे वो किसी भी टाइप का ऑयल क्यों ना हो। सेम यही जो है आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल फॉर्म में गिवन है कि क्या इसका प्रोसीजर होगा। सेम जो मैंने आपको बताया प्रोसीजर बच्चों वही है। हम यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि हमने सभी टेस्ट ट्यूब्स के अंदर अलग अलग लिक्विड्स को डाला था, फिर हमने उनको डालने के बाद 10 मिनट तक उनका वेट भी किया था। बट हमने देखा कि जो ऑयल्स हैं बच्चों वो क्या कर रहे थे, फ्लोट कर रहे थे किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, किसके, वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहे थे, और उनकी डिफरेंट लेयर जो है हमको सेपरेट लेयर जो है दिखाई दे रही थी। एंड इन केस ऑफ विनेगर एंड अल्कोहल की बात हम करेंगे तो यहाँ पर हमको कोई भी सेपरेट लेयर दिखाई नहीं देगी, जबकि ऑयल्स के अंदर हमको सेपरेट लेयर जो है दिखाई दे रही थी। ठीक है, ये हमारा जो है प्रोसीजर है। एंड कंक्लूजन में सेम वही जो हमने ऑलरेडी डायग्राम को देख के डिस्कस किया, अभी क्या डिस्कस किया कि जो कुछ मिसिबल्स होंगे, और वो मिसिबल्स कौन होंगे बच्चों, हमारे जो
अल्कोहल था और विनेगर था, और जो कुछ होंगे वो इमिसिबल्स होंगे। इमिसिबल कौन होंगे बच्चों? केरोसिन एंड कोकोनट ऑयल। ठीक, क्लियर? तो ये हमारी सॉल्युबिलिटी वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। देखते हैं अब हम आगे। यस, अब हमारा जो न्यू है बच्चों, न्यू टॉपिक वो कौन सा है? टेक्सचर। तो टेक्सचर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? टेक्सचर में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को टच करके चेक करते हैं, है ना। अपीयरेंस में हमने क्या किया था, देख करके बताया था कि वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई दे रहा है। हाउ टू लुक एनीथिंग, वो क्या होता है, उसका अपीयरेंस होता है। और अपीयरेंस के बेसिस पे हमने बोला था कि लश्चरस है या फिर डल है। लेकिन टेक्सचर के बेसिस पे अगर आप किसी चीज़ को टच करके पता लगा रहे हो तो आपको दो ही चीज़ फील हो सकती है, या तो वो पूरा स्मूथ सरफेस होगा, इवन सरफेस होगा, या फिर वो सरफेस कैसा होगा बच्चों, आपका अनइवन होगा। ठीक है, तो अगर इवन सरफेस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इवन सरफेस वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका टेक्सचर कैसा हो जाएगा बच्चों? काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। लेकिन अनइवन सरफेस दैट मीन्स कहीं से ऊपर निकला हुआ है, कहीं से नीचे है। आपकी वॉल आपने देखी, जब सीमेंटेड वॉल जो होती है, जब प्रॉपरली इसको सीमेंटेड करने से पहले वो वॉल कैसी होगी? काफ़ी अनइवन होगी। हम उसको जब टच करेंगे तो हमको जो फीलिंग आएगी वो आएगी कि ये काफ़ी रफ़ है। ऐसे जो ट्रीज़ होते हैं उनकी जो बार्क होती है, जो स्टेम होता है, उसको अगर आप टच करो तो वो काफ़ी रफ़ होता है, बिकॉज वो अनइवन सरफेस है। ठीक है, लेकिन इवन सरफेस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो बोर्ड है हमारा, जो पूरी की पूरा, ये कैसा होगा बच्चों? काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होगा। तो टेक्सचर के बेसिस पे हम यहाँ पर थिंग्स को टू कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। तो टेक्सचर में हमें यहाँ टू टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। एक तो होगा बच्चों स्मूथ, और जो अनादर होगा वो होगा बच्चों रफ। स्मूथ एंड रफ। तो हमारा जो रफ सरफेस होगा दैट मीन्स यहाँ पे कैसा, कौन बनाएगा रफ सरफेस? जो अनइवन होगा। लेकिन स्मूथ सरफेस कौन बनाएगा बच्चों? इवन। इवन जो सरफेस है वो स्मूथ फीलिंग देगा हमें, एंड जो अनइवन सरफेस है वो कैसे फीलिंग दे देगा? रफ। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर क्लासिफाई करने वाले हैं। अब आप देखेंगे आपके आसपास कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स है जो रफ होते हैं और कौन से स्मूथ होते हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ आपके एग्जांपल्स गिवन है। जैसे कि हमसे बात करी जाए यहाँ पर सरफेस ऑफ पेपर जिस पे आप लिखते हो, वो कैसा होता है बच्चों? स्मूथ होता है या रफ होता है? आप उसको टच करके देख सकते हो, बिकॉज टेक्सचर में हमको कैसे क्लासिफिकेशन करना है उसका, उसको टच करके फीलिंग लेनी है कि वो स्मूथ है या फिर रफ है। ठीक है, तो जो सरफेस ऑफ पेपर है वो कैसा होगा बच्चों? स्मूथ होगा। ग्लास टम्बलर दैट्स मीन जो ग्लास आपके पास होता है, या तो आप मिरर जिसके अंदर अपना फेस देखते हो, या वो ग्लास टम्बलर जिसके अंदर आप पानी पीते हो, इन दोनों का ही टेक्सचर कैसा होगा बच्चों? काफ़ी स्मूथ टेक्सचर होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आपके घर की अदर मटेरियल्स की। जैसे कि आपके टेबल है, उसके ऊपर आप अपना हाथ रख करके देखें, आपको स्मूथ सरफेस वहाँ पे दिखाई देगा। दैट मीन्स वो स्मूथ है। स्टील की प्लेट्स हैं आपके घर में, जो यूटेंसिल्स है या क्रॉकरीज है, वो कैसी होंगी बच्चे? स्मूथ सरफेस वाली होंगी। दैट मीन्स उनका टेक्सचर काफ़ी स्मूथ है। रफ की बात करें तो जो सीमेंटेड वॉल से पहले जो वॉल होती है आपकी वो, एंड जो आपका सेंट पेपर होगा, बार्क ऑफ अ ट्री, ये सब कैसे होंगे बच्चों? काफ़ी रफ सरफेस को यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम हमारा जो टेक्सचर है उसके अंदर बस हमें यही पढ़ना है कि टेक्सचर में फील करके देखना है, चीज़ों को टच करके कि वो स्मूथ होंगे या फिर रफ होंगे। ठीक है, चलो देखते हैं आगे हमारा क्या है। आगे हमारी स्लाइड जो है यहीं पर कंप्लीट होती है। तो हमने आज जो कंप्लीट किया बच्चों अपने क्लासिफिकेशन की दो और न्यू प्रॉपर्टीज़, जो थी हमारी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे और दूसरा था हमारा टेक्सचर के बेसिस पे। तो अभी तक हम अपनी 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं बच्चों, जिसके बेसिस पे हमने थिंग्स को क्लासीफाई किया है। फर्स्ट अपीयरेंस था, सेकंड हार्डनेस थी, थर्ड हमने सॉल्युबिलिटी और टेक्सचर तो कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं आगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ और हमें पढ़नी है उनको हम कवर करेंगे, जिसके बेसिस पे हमको क्या करना है, अब फर्दर ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करना है। तो इस तरह से आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं बच्चों कि आपकी डेली लाइफ में यूज़ आने वाली जो थिंग्स है वो एक दूसरे से किस तरह से हमने क्लासीफाई किए हैं और कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हमने उनका क्लासीफिकेशन किया है। तो इसी तरह से आप डेली इसको पढ़ते रहें, इसका रिविज़न करते रहें, इनको लर्न करते रहें। ठीक है, जितना ज़्यादा आप इसको पढ़ेंगे उतना ही अच्छे से आपको याद होना, लर्न होना शुरू हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो बच्चों मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन थैंक यू सो मच।